बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रशीद पीर, टीचर PS कतरबची जोन मावर। मेरा जो आज का क्लास है वो क्लास 5th प्राइमरी, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक जो है वो लेसन नंबर 6 हमारा है द प्रोडिजल सन। प्रोडिजल मीन्स अयाश, फजूल खर्च। सन मीन्स बेटा। ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जो काफ़ी अयाश और फजूल खर्च था, जो मुफ्त की चीज़ों पे अपनी दौलत बर्बाद करता था। द प्रोडिजल सन ये एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है। वो उनकी बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं, अगरचे वो सही रास्ते पे वापस लौटना चाहते हों। The Almighty has blessed mankind with optimum bounties and blessings. जो Almighty अल्लाह ताला ने हमें बनी नौ इंसान को बहुत सी खूबियों से, बहुत सी खुसूसियात से नवाजा है। इनमें से सबसे बड़ी खुसूसियत जो है, जो कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, वो है लव, मोहब्बत। अपने बच्चों कहते हैं, अपने अयाल कहते हैं, अपने वालिदैन कहते हैं, अपनी सोसाइटी कहते हैं। जो इंसान की मोहब्बत होती है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। केयर, उनका ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी खुसूसियत जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है। और इसके अलावा कि शेल्टर, उनको पनाह देना, उनकी देखभाल करना, उनकी देख रेख करना। द स्टोरी आल्सो रिफ्लेक्ट्स द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। ये स्टोरी अल्लाह ताला की ग्रेस, अल्लाह ताला की खूबसूरती, अल्लाह ताला की मर्सी, उसके माफ़ करने की भी खुसूसियत को यहाँ पे हमें सिखाती है। रेपिटेंस ऑफ बिहाफ ऑफ मैन इज़ द ओनली वे टू अटोन फॉर द सिनर्स। तो अगरचे कि इंसान गुनाहों से तौबा करे, वापस आए, सही रास्ते पे आए, तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ करता है। तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी जो काफ़ी बिगड़ा हुआ था, अयाश था, तो उसकी कहानी है जिसने बाप के पैसों को बर्बाद किया था। और फिर जब वो वापस आया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसके बाप ने उसको फिर भी माफ़ किया, तो उसको जो फॉरगिवनेस की और उसको फिर अपने गले से लगाया। ये एक ऐसी कहानी है। देयर वाज अ रिच मैन हु हैड 2 सन्स। एक दौलतमंद आदमी था। एक जगह पे एक बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था, उसको 2 बच्चे थे, 2 सन्स। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच। उसको अपने बच्चों से बे इंतहा मोहब्बत थी। द एल्डर सन वाज हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत। जो एल्डर सन था, बड़ा बेटा था, ही वाज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडेंट। वो काफ़ी सख्त मेहनत करता था, वो दिन रात मेहनत करता था, अपनी खेतों पे अपने कारोबार को संभालता था, अपनी दौलत को संभालता था, बाप की जो पीछे दौलत थी उसको, उसकी देख रेख करता था, अपने कारोबार को संभालता था, और ओबीडेंट, और बाप की हर बात को मानने को तैयार था। जैसे उसको बाप उसका हुक्म करता था, वो उसकी तामील करता था। बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड। लेकिन उसका जो छोटा बेटा था, वो सिर्फ अयाशी करना चाहता था, काम के बिना, पैसे कमाने के बगैर ही वो सिर्फ बाप से कहता था कि मुझे पैसे दे दो। मैं सिर्फ वो इंजॉय करना चाहता था, अयाशी करना चाहता था। ही वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। वो चाहता था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ाद ज़िंदगी दे दो, ना कोई मुझे टोके, ना रोके, ना मुझसे कहे कि आप क्या कर रहे हो। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे एक आज़ाद ज़िंदगी दे दो ताकि मैं अपने तरीके से जी लूँ। He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, ना वो कारोबार देखता था, ना वह खेती बाड़ी देखता था, वो किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि उसकी निगाह जो थी वो सिर्फ अपने बाप की प्रॉपर्टी पे थी। उसको ये जहन में था कि मेरे बाप ने बहुत सारा पैसा कमाया, दौलत कमाई है, मैं इसी पे उसकी नज़र थी, उसको खर्च करना चाहता था। ही सेड टू हिज फादर। एक बार उसने अपने बाप से कहा, फादर हो गया बाप, फादर गिव मी द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी। वालिद साहब, मुझे मेरी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जो मैं हिस्सा मिलेगा वो मुझे दे दो, शेयर अपना आज ही दे दो। इनहेरिटेंस फॉर नॉर्मली गिवन टू व्हेन द फादर डाइड। अक्सर क्या होता है कि जब बाप फौत होता है, गुजर जाता है,
تو اس کی دولت اس کے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس نے ایسا کیا، اس نے باپ کی زندگی میں ہی، اس کے حیاتی میں ہی اسے کہا کہ مجھے اپنی دولت کا، اپنی جائیداد کا، اپنی کاروبار کا اپنا حصہ دے دو۔ His brazen demand for any elder ڈویژن آف اسٹیٹ واز سیلفش اینڈ امیچور۔ اس کی جو یہ ڈیمانڈ تھی وہ خود غرضی پہ تھی، کیونکہ باپ بھی زندہ تھا، بھائی محنت کرتا تھا، نہ کوئی کام کرتا تھا، نہ کچھ دیکھتا تھا، پھر بھی اپنی باپ سے یہ اپنی دولت کا تقاضا کرتا تھا۔ چونکہ اس کی جو یہ ڈیمانڈ تھی یہ سیلفش تھی، ایک خود غرض دماغ تھی، امیچور تھی، امیچور ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ صحیح ڈیمانڈ نہیں تھی، بٹ اس کا باپ چاہتا تھا اس کو نہیں دے سکتا تھا۔ بٹ دا فادر ڈیوائڈیڈ ہز ویلتھ بٹوین ٹو سنز، مگر باپ نے کیا کیا، اس نے مان لیا، اس نے کہا چلو یہ مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اس نے جو اپنی ویلتھ تھی، اپنی دولت جو تھی، اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو آپ ایسا پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو مین لفظ ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ میں پھر آپ سے یہ یہاں پہ پڑھوں گا۔ دیر واز اے رچ مین ہو ہیڈ 2 sons. He loved his sons very much. The elder son was hard working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility, as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritance were normally given when the father died. This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between 2 sons. Thank you. Wassalam.